पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने कहा था कि हमारे देश की गायों के दूध में सोना होता है, वहीं विदेशी नस्ल की गायें हमारी गौ माता नहीं बल्कि आंटी है। दिलीप घोष के इस बयान के बाद बंगाल के दंकुनी इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति घोष के इसी बयान के आधार पर गाय के बदले गोल्ड लोन लेने बैंक पहुंच गया। बीफ बैन का सवाल है। हाँ, जहां जहां भाजपा की सरकार होगी वहां बीफ बैन हम जरूर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। ओह माय गॉड! डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये वाह क्या सीन है। मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। यहाँ ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। What kind of a joke is this? एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। बता जाता है। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है, इसलिए हमने माता का दर्जा दिया। अब सच्चाई क्या है? साइंस के मुताबिक पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। पेड़ पौधों के अलावा ऐसा कोई भी जीवित प्राणी नहीं होता जो ऑक्सीजन निकालता हो, इसलिए गाय भी सभी की तरह ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं, बाहर छोड़ती है। आप देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधियाँ। वो तो ये कहते हैं कि आप कैंसर वगैरह का इलाज ही नहीं करा रही। तो शरीर की चीड़ फाड़ कोई यूं ही करवा लेगा। और एक ऑपरेशन नहीं हुआ मेरे, 4 से 5 ऑपरेशन हुए हैं। मेडिकल जब जांच में आया कि कैंसर हो सकता है, तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। ठीक है। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों? गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है। ये क्या है? ये तो टट्टी है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है और तत्वप्रांत मोर या मोरनी जो भी हो उसको जन्म देती है। साले चप्पल बोमा। देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे दिख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी। कोई सेंस बात नहीं जो आज
हम लोग जिसको लेके NIC फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके काम कर रहे हैं। कैसे लोग रहते हैं यार। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ मीडियम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो चैलेंजिंग हो सकता है। तुम्हारा साइंटिस्ट को इसके बारे में नहीं मालूम भाई। ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। अब भी छोटा मोटा साइंटिस्ट है, बड़ा बात नहीं करेगा। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। उसने उस नाली में छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं।